नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। कल थाईलैंड और इसी के साथ म्यांमार में जो भूकंप आया उससे तबाही का मंजर अब देखने को मिला है। म्यांमार में यह भूकंप का केंद्र था और 5 देशों में इसका असर जो है वो दिखाई दिया, जिसमें बांग्लादेश, भारत का कुछ हिस्सा, थाईलैंड जहां पर भी तबाही हुई है। अब तक 10 से 12 लोगों की जान जाने की खबर वहां से सामने आ रही है। चीन में भी इसका कहीं ना कहीं असर जो है वो देखने को मिला है। हालांकि मोटा मोटी जो बात इस वक्त सामने आ रही है कि 10,000 लोग इसमें मरे हैं, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर जो पुष्टि हुई है वो ये है कि ये आंकड़ा जो है वो 1,000 के पार अभी फिलहाल हो गया है, जबकि 2300 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हैं, जिनका इलाज अलग अलग अस्पतालों में जारी है। हर तरफ म्यांमार में खासकर तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। उधर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक इमारत के गिरने से कई लोगों की जान चली गई, उसकी बेहद दर्दनाक तस्वीर भी सामने आ रही है। और इधर भारत से भी अब मदद पहुंचाए जाने का सिलसिला जारी हो चुका है। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पोस्ट के जरिए म्यांमार और बैंकॉक में हुई तबाही पर दुख व्यक्त किया था और साफ कहा था कि भारत हर तरीके से म्यांमार और थाईलैंड के साथ खड़ा हुआ है। और बिना देर किए अब भारत ने जो मदद है वो म्यांमार में पहुंचा दी है। आपको बता दें कि राहत सामग्री, जिसमें राहत पैकेज में टेंट, स्लीपिंग बैग्स, कंबल, खाने के तैयार जो भोजन होते हैं यानी कि रेडीमेड फूड, वाटर प्यूरिफायर, हाइजीन किट, सोलर लैंप, जनरेटर सेट और जो दवाइयां हैं, कुछ जरूरी दवाइयां हैं जिसमें एंटीबायोटिक्स और पैरासीटामॉल्स और तमाम जो भी जरूरी चीजें हैं वो म्यांमार पहुंचा दी गई हैं। एक बहुत बड़ी खेप म्यांमार में भारत की तरफ से दी गई है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। और भारत ने एक बार फिर दिखाया है कि वो अपने मित्र देशों के साथ, पड़ोसी देशों के साथ किस तरह खड़ा हुआ है। अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी लगातार हर मौके पर इस बात को कहते रहे हैं कि वो कभी भी किसी भी मौके पर अपने मित्र देशों के साथ खड़े हैं, मजबूती से हम खड़े हैं। अब तुर्की में जिस तरीके से भूकंप आया था तब भी हमने बिना देर की अपनी टीम वहां पर पहुंचाई थी, राहत सामग्री हमने वहां पर पहुंचाई थी, जरूरी चीजें हो, दवाइयां हो, हमने बिना देर किए वहां पर पहुंचाई थी। और अब म्यांमार में हुई तबाही को लेकर भी भारत पूरी तरह अलर्ट कल से हो गया था और कल से ये तैयारियां की जाने लगी थी कि कैसे और क्या क्या सामग्री जो है वो म्यांमार और थाईलैंड में लोगों के लिए पहुंचाई जाए। वहां पर जो लोग हैं जो इस तबाही से पीड़ित हैं उनको किस तरह बचाया जा सके, उनके लिए जो जरूरी राहत सामग्री है उनको पहुंचाया जाए। और अब ये तस्वीर पहली सामने आ गई है जब जरूरी सामान म्यांमार पहुंच चुका है। और इस बात की जानकारी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने खुद पोस्ट के जरिए दी थी कि यहां से सामान निकल चुका है और अब तस्वीरें जो आ रही हैं वहां से कि उसको उतारा जा रहा है उन सामानों को और धीरे धीरे उन राहत सामग्रियों को लोगों तक पहुंचाया जाएगा, ताकि जो भी लोग इससे पीड़ित हैं उनको कुछ चीजें, जरूरी चीजें जो हैं वो बिना देर किए मिल सके। तो भारत ने अपनी दोस्ती का जो बात वो कहता रहा है उसको एक बार फिर से माना है, उसको एक बार फिर से निभाया है। और ये पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है कि सबसे पहले मदद करने वाला भारत ही है, कि भारत ने बिना देर किए, कल ये भूकंप दिन के वक्त, करीब दिन के वक्त आया था और उसके बाद से भारत अपनी तैयारियों में जुटा हुआ था और भारत ने ये खेप जो है वो भेज दी। उसकी तस्वीरें अब लगातार सामने आ रही हैं।